पुराने समय में सिंहगढ़ नामक एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा विक्रांत सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी मृणालिनी रूपवती होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थीं। परंतु कई महीनों से रानी को अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वह देखती किले की अंधेरी सुरंग में कोई छिपा हुआ है जो सोने का मुकुट लेकर भाग रहा है। सपना यहीं ख़त्म हो जाता और रानी की नींद टूट जाती। रानी ने राजा को यह बात बताई। राजा हंसकर बोले, स्वप्नों में सत्य नहीं ढूंढा जाता प्रिय, यह बस कल्पना मात्र है। लेकिन रानी का दिल कह रहा था कि यह सपना केवल सपना नहीं, कोई संकेत है। एक दिन महल के द्वार पर एक अजनबी आया। वह घायल था और उसके कपड़े फटे हुए थे। पहरेदार उसे राजा के सामने ले गए। उस अजनबी ने हाँफते हुए कहा, महाराज, आपके किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है। वहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई आपके राज्य को भीतर से नष्ट करना चाहता है। राजा चौंक उठे। रानी ने राजा की ओर देखा। क्या अब भी आप मेरे सपनों को केवल कल्पना समझते हैं? राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि किले की तलाशी ली जाए। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सैनिकों को कोई सुरंग नहीं मिली। अजनबी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन रानी को यकीन था, यह आदमी सच बोल रहा है। कुछ दिनों बाद रानी महल की पुरानी पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों को देख रही थी। अचानक एक पांडुलिपि हाथ लगी। उसमें सिंहगढ़ किले का नक्शा बना था। उस नक्शे में वाकई एक गुप्त सुरंग दिखाई गई थी जो राजमहल से निकलकर जंगल तक जाती थी। रानी घबरा गई। उन्होंने तुरंत राजा को यह दिखाया। राजा अब गंभीर हो गए। इसका मतलब अजनबी सही कह रहा था, लेकिन वह सुरंग कहाँ है? रानी ने पांडुलिपि पर उकेरे चिन्हों को ध्यान से देखा और बोली, यह सुरंग राजमहल के उत्तर प्रकोष्ठ से शुरू होती है। अगली रात जब राजा और रानी उस प्रकोष्ठ में पहुंचे तो दरवाजे पर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक किसी ने पीछे से दीपक बुझा दिया। राजा ने तलवार खींची, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने दीवार पर थपथपाया तो वह खोखली निकली। उसे धक्का देते ही एक रास्ता खुल गया। वहाँ अंधेरा, सीलन और ठंडी हवा थी। रानी कांप उठी। यही वही जगह है जो मैं सपनों में देखती थी। राजा और रानी चुपचाप सुरंग में उतर गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कुछ लोग मसालों के साथ बैठे योजना बना रहे थे। उनकी बातें सुनकर राजा का खून खौल उठा। कल की सभा में जब राजा आएंगे तभी इस गुप्त मार्ग से हमला किया जाएगा और रानी को कैद कर लिया जाएगा। राजा ने ध्यान से देखा। यह षड्यंत्रकारी कोई और नहीं बल्कि मंत्री रणधीर था, जिस पर वह वर्षों से भरोसा करते थे। अगले दिन राजसभा लगी। मंत्री रणधीर सामान्य रूप से राजा के बगल में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रानी चुपचाप उसे देखती रही। राजा ने निश्चय किया कि बिना सबूत के कदम नहीं उठाएंगे। रात को राजा ने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया और खुद रानी के साथ उसी सुरंग में जा पहुँचे। जैसे ही रणधीर और उसके लोग हमला करने आए, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन तभी रणधीर हंस पड़ा। महाराज, आपने सोचा आप मुझे पकड़ लेंगे। असली षड्यंत्रकारी मैं नहीं, कोई और है। इतना कहकर उसने एक सीटी बजाई। सुरंग की दीवार टूट गई और उसमें से एक नकाबपोश योद्धा प्रकट हुआ। नकाब हटते ही रानी चीख उठी। वह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रांत का छोटा भाई कुमार अर्जुन था। सालों पहले उसने राज सिंहासन की लालसा दिखाई थी, लेकिन राजा ने उसे पराजित कर जंगल भेज दिया था। सबको लगा वह मर गया, पर असल में वह वर्षों से इस षड्यंत्र की योजना बना रहा था। भैया, अर्जुन ने क्रोध से कहा, आज सिंहासन मेरा होगा और रानी वह भी मेरी।
रानी डर के मारे सहम गई, लेकिन साहस से बोली, तुम्हें कभी सिंहासन नहीं मिलेगा, सत्य की जीत होगी। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? यह सुरंग मेरी है, यहाँ मेरी सेना छिपी हुई है। इतना कहकर उसने सीटी बजाई और सैकड़ों सैनिक प्रकट हो गए। राजा विक्रांत की सेना भी वहां पहुंच चुकी थी। भयानक युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से सुरंग गूंज उठी। अर्जुन ने सीधे राजा पर हमला किया। घमासान युद्ध के बीच अचानक छत से पत्थर गिरने लगे। सुरंग ढह रही थी। रानी ने देखा कि अगर तुरंत बाहर ना निकले तो सब जीवित दफन हो जाएंगे। उन्होंने साहस जुटाकर मशाल उठाई और जोर से पुकारा, सैनिकों, पीछे हटो, इस गद्दार को मैं रोकूंगी। राजा अचंभित हो गए। नहीं मृणालिनी, पर रानी पहले ही अर्जुन की ओर बढ़ चुकी थी। रानी ने मशाल अर्जुन पर फेंकी। उसके कपड़ों में आग लग गई। अर्जुन दर्द से चिल्लाता हुआ भागा, लेकिन सुरंग का पत्थर उसके सिर पर गिर पड़ा। वह वहीं दबकर मर गया। सैनिकों ने राजा रानी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुरंग ढह गई और सदियों पुराना रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। राजा विक्रांत ने अपने लोगों के सामने घोषणा की, सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो राज्य और प्रजा के लिए निष्ठावान हो। लालच और विश्वासघात का अंत सदैव यही होता है। रानी मृणालिनी को लोगों ने सिंहगढ़ की शेरनी का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने अपने साहस से पूरे राज्य को बचाया था। लेकिन उनके मन में हमेशा यह सस्पेंस बना रहा, क्या वाकई यह सब केवल संयोग था, या वह सपना किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं जान पाया।